नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। अभी हमारा देश एक बड़े संकट से चल रहा है, संकट से जूझ रहा है और कोविड से हम सभी लोग परेशान हैं। कोरोना का आतंक ये छाया हुआ है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना और निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, साबुन से हाथ ज़रूर धोइएगा और घर में रह कर के योग है, प्राणायाम है, जो भी हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम कर सकते हो, इसका प्रयास ये अपने को अवश्य करना चाहिए। शरीर ठीक है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम आरोग्यम परम सुखम, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो जीवन में बाकी सभी चीज़ें भी अपने आप ही हमें मिल जाती हैं। इसलिए हमारा स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है और मैं हमेशा भगवान से कामना और प्रार्थना करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ हों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे अगली 3 राशियां। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मेष, वृषभ और मिथुन, एरीज, टॉरस और जेमिनी, इसकी हमने बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 राशियों की, इन 3 जो जोडिक साइन है उनकी हम बात करेंगे। कर्क यानी कैंसर, सिंह यानी लियो और कन्या यानी वर्गो। इन 3 राशियों की आज हम बात करेंगे कि आने वाला जून 2021 का महीना ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कर्क राशि की, यानी कैंसर। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना रहने वाला है, थोड़ा सा इनको सावधानी की आवश्यकता है। ये जो महीना है थोड़ा सा उनके मन के अनुकूल नहीं है। देखिए, मेरा काम आप सब लोगों को डराने का नहीं है। ज्योतिष हमारा एक मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष, ज्योति और ईश, ज्योति यानी प्रकाश, जो हमें रास्ता दिखाता है। आपके हाथ में एक लालटन है, आपके हाथ में मोमबत्ती है, आपके हाथ में टॉर्च है। ईश यानी परमात्मा, ऐसे भगवान जो हमें रास्ता दिखाते हैं ज्योतिष के माध्यम से, ज्योति और ईश। हम हाईवे पर चलते हैं, सड़क टूटी हुई आ गई है, तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को ठीक करें, गड्ढों से अपने को बचा लें। यही ज्योतिष का मुख्य कार्य है। अच्छा समय चल रहा है तो अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पूरा संचय करके और उसका सही उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने गंतव्य पर पहुंचना और जो जीवन के अंदर हमारे उद्देश्य और टारगेट हैं उनको अचीव करना। तो इसीलिए मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको डराने का नहीं। अगर समय खराब चल रहा है, केवल आपको आगाह करना है कि थोड़ा सा संभल करके चलें। तो कर्क राशि वालों के लिए मेरा उनसे केवल निवेदन यही है कि ये जो महीना है थोड़ा सा उनको अपने मन के अनुकूल नहीं है। जैसा चाह रहे हैं अभी वैसे परिणाम उनको मिल नहीं पा रहे हैं और जून में तो विशेष रूप से ऐसा दिखाई देगा। आपको अपने कैरियर में, आपको अपनी नौकरी के अंदर, आपको अपने व्यापार के अंदर काफ़ी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत से और उस पुरुषार्थ से आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो हम आज करने वाले हैं उसका परिणाम हमें आने वाले समय के अंदर भी ये मिलने वाला है। कर्क राशि वालों की काफ़ी भागदौड़ इस महीने में रहने वाली है। काम के लिए उनको काफ़ी भागना पड़ेगा, काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेगी, काफ़ी उनकी ट्रैवलिंग रहेगी, घर से दूर जाने के भी चांसेस, ऐसी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो काम के लिए कर्क राशि वालों को काफ़ी भागदौड़, मेहनत और यात्राएं ये करनी पड़ सकती हैं। कुछ जातकों को तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। काम के सिलसिले में उनको बाहर जाना, यानी भारत से बाहर जाने का योग भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काम के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, नया काम ढूंढने के लिए भी उनको विदेश यात्राएं ये करनी पड़ सकती हैं। 2 जून के बाद
थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा उनकी कर्मठता में, कर्मठता समझते हैं ना, जो उनकी एफिशिएंसी है। कई बार हिंदी कुछ लोग कहते हैं जी बहुत शुद्ध बोलते हैं तो समझ नहीं आई हमें। कर्मठता का जो हमारी एफिशिएंसी है, जिस काम को हम करते हैं उसमें हमारा कितनी हमारी एफिशिएंसी है, कितने हम उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये कर्मठता है। और कार्यकुशलता, इफेक्टिवनेस, हम उस कार्य को कितनी एफिशिएंसी के साथ में और कितने अच्छे तरीके से हम उसको करते हैं। तो 2 जून के बाद आपको थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, थोड़ी कर्मठता आएगी, उस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पैदा होगा और एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता आपकी आएगी। तो थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, ये बढ़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो कई बार हम अपने माहौल के अंदर दूसरे लोगों को साथ लेने में थोड़ा परहेज करते हैं। हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं, हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो आपके साथ आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो भी आपके सीनियर्स हैं, उन सीनियर्स के साथ में, अगर आप व्यापार करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी जो बाकी आपके पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो भी आपके ऑफिस के अंदर हैं, बिजनेस में भी या नौकरी के अंदर भी, जो वरिष्ठ अधिकारी, जो आपके सीनियर हैं, उनसे आपने किसी भी तरीके के आर्गुमेंट से बचने का प्रयास करना है। कोई बात को लेकर के कोई ओपिनियन डिफरेंसेस, मतभेद ना पैदा हो जाए, किसी बात को लेकर के तनाव पैदा ना हो जाए, किसी बात को लेकर के उनसे दूरी ना हो जाए, किसी बात को लेकर के आप अपनी इमेज को खराब ना कर लें। जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी बड़े हैं, हमें कोई भी बात कहते हैं, उसको अपने को ध्यान से सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और पूरी बात सुनने के बाद भी जब हम उसको रिएक्ट करते हैं तो बड़ा सकारात्मक यानी पॉजिटिवली होना चाहिए। किसी बात को ना कहने के लिए भी उसका भी कोई तरीका होता है। हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ना को ना कर देते हैं तो उससे भी माहौल बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान, उनका सम्मान करते हुए फिर अपनी बात को रखना है, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। क्योंकि जो आपका कार्यस्थल है, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर अभी इस महीने आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जो आपने नहीं सोची होंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में होंगी। इसीलिए, और वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने जीवन के अंदर धैर्य और संयम इसका पालन करेंगे। यू हैव टू बिकम ए गुड लिसनर ऑल्सो। कोई बात कहता है तो अच्छे श्रोता की तरह से हमने उस बात को सुनना है। जब हम अच्छे श्रोता बनेंगे तभी हम एक अच्छे वक्ता भी बन पाते हैं। इसीलिए जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, जो भी हमसे बड़े लोग हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनना है। कारोबार के अंदर, व्यापार में भी इस महीने काफी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा कि मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छी सेल हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन इसी महीने कई बार आपको ऐसा लगेगा मंदी आ गई है, स्टॉक मेरे पास इकट्ठा हो गया है, सेल मेरे पास नहीं है, बाजार में जो पैसा मेरा, जो मैंने सामान बेचा था उसका पैसा मुझे नहीं मिला है। इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इनको हम उतार चढ़ाव कहते हैं, बूम्स एंड रिसेशंस। ये तो खैर एक अलग शब्द हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर भी शॉर्ट टर्म पीरियड, क्योंकि एक महीने को हम शॉर्ट टर्म ही मान के चलते हैं, इस महीने के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है। अगर आप साझेदारी का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म आपकी है, तो जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपने किसी भी प्रकार के वाद विवाद से, किसी भी तरह के आर्गुमेंट से ये आपने बचना है। कोई भी पार्टनर कोई भी बात कहता है उसको ध्यान से सुनना है आपने, वो क्या कहते हैं। अपनी बात को तभी रखें जब आप उनकी पूरी बात ये सुन लेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब आप उनके साथ उलझेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि जो आपका कारोबार है, जो आपका व्यापार है, जो आप काम धंधा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव ये पड़ सकता है। और कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ने का अर्थ आप सीधा सीधा समझते हैं, यानी परेशानी। एक बात, आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं, और वो खर्चे ऐसे बढ़ेंगे जो नॉन बस्टेड होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, अप्रत्याशित खर्चे होंगे। तो इसलिए आप उन खर्चों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट कंट्रोल नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने उन खर्चों को किस प्रकार से नियंत्रित करना है,
किस तरीके से जो भी आपके ऐसे खर्चे हैं जो आवश्यक नहीं है उनको कैसे कंट्रोल करना है। ये महीने के पहले के अंदर जो शुरुआत का पहला सप्ताह होगा उसमें इस तरह की संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं कि कोई भी ऐसा नॉन बस्टेड एक्सपेंडिचर जिसका आपने प्रोविजन नहीं किया था, जिसका आपने प्रावधान नहीं किया था, ऐसा खर्चा आपका आ सकता है। यदि आप अपना कोई व्यापार विदेश से करते हैं, आपका जो बिजनेस है वो विदेश से संबंधित है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका है, तो 3 जून के बाद कहीं कोई आपको ऑर्डर मिल सकता है, कोई आपकी पुरानी पेमेंट आ सकती हैगी, तो विदेशों से आय प्राप्ति के योग ये आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन से आपका रुका हुआ पैसा या कोई नया ऑर्डर या कोई कंसाइनमेंट आपका जाना था तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो आय के साधन जो हैं ये आपके खुल जाएंगे। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिवार का सदस्य अगर विदेश में रहता है तो उससे भी आपको कोई वित्तीय सहायता ये मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने उनको कोई पुराना पैसा दिया हुआ था, उधार दिया था, कैसे भी शॉर्ट टर्म के लिए आपने दिया था, तो ये पैसा भी आपको वापस मिलने के योग ये दिखाई देते हैं मुझे। 15 जून के बाद भी ऐसा कोई खर्चा आपके पास आएगा जिसका आपने प्लान नहीं किया था, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, उसके लिए प्रोविजन बना लीजिएगा, नहीं तो भी आपको ऐसा खर्चा ये करना पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा आपकी हेल्थ को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। ये महीना भी कोई बहुत बढ़िया आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है, इसलिए कर्क राशि वालों बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको बहुत ध्यान से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मुंह के छाले आपको परेशान करते हैं, डायबिटिक शुगर आपको परेशान कर सकती है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी डिसऑर्डर्स आपको परेशान कर सकते हैं, यूरिन वाले पार्ट में कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और गाड़ी आप बहुत ध्यान से चलाएंगे, सीढ़ियाँ ध्यान से चढ़ेंगे, सड़क ध्यान से पार करेंगे, रेड लाइट जंप नहीं करेंगे। वाहन चलाते समय भी आपको बहुत सावधानियां ये बरतनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप दुर्घटना के और एक्सीडेंट का योग भी ये आपके साथ बन सकता है। इसके अलावा जो मौसमी सीजनल जो बीमारियां होती हैं वो भी आपको घेर सकती हैं, तो आपने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, उसका ध्यान रखें, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह और ये निवेदन है। जो लोग प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, कोई उनका लव अफेयर चल रहा है, उनको भी, कर्क राशि वालों को तो महीना ही सारा परेशानी वाला है, तो जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए भी ये महीना बड़ा समस्याओं का रहने वाला है। एक दूसरे, अब किसी का रिश्ता हो गया है, मान लिया किसी की सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, और वो कर्क राशि वाला है, तो जो अब नेचुरली बच्चों की आपस में बातचीत होती है, अब उनको क्या करना है भैया, अब प्रेम प्रसंग का विषय ही है, नेचुरली जब बच्चे एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं तो कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे कि परेशानी पैदा हो जाए। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पर मुझे लग रहा है कि कहीं वो ऐसा ये टेढ़ी खीर वाला मामला ना हो जाए और कोई ना कोई ऐसा इशू निकल जाएगा कि ये परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो प्रेम प्रसंग वाला मैटर है उनको बहुत ध्यान से, मेरी तरफ से उनसे आग्रह है कि अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर बहुत नियंत्रण करके चलना है। कोई बात ऐसी नहीं कहने जिससे कि परेशानी ये पैदा हो जाए। जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है ऑलरेडी, पति पत्नी के बीच में भी कहीं ना कहीं खींचतान ये मुझे नजर आ रही है, तो आपस में आर्गुमेंट ना करें, एक दूसरे से उलझे ना, इस बात का ध्यान रख करके चलना है। और जो आपस के रिलेशनशिप हैं उसमें बड़ा सावधानी ये रखना है। कर्क राशि वालों के लिए जो लाइफ पार्टनर, जो उनके जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई परेशानी ये पैदा हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही रखना है। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके पति हैं या पत्नी हैं, जो भी हैं, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। अब ओवरऑल अगर हम फैमिली की बात करें, परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनके साथ प्रेम रहेगा, आपस में सामंजस्यता रहेगी, एक दूसरे के साथ आप मिलजुल कर चलेंगे, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। भाई बहनों से भी, अगर आपके भाई बहन आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, आप उनको फाइनेंशियल हेल्प कर वो मांगते हैं, आपसे कोई पैसे की मदद मांगते हैं, तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप कर पाएंगे उनकी आर्थिक मदद, तो उनके साथ भी प्रेम जो है ये आपका ही बना रहेगा।
अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों के लिए क्या करना और क्या नहीं करना। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और इनके लिए जो इनके शुभ दिन हैं सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार, ये इनके लिए बड़े शुभ दिन माने जाते हैं। इनके लिए जो शुभ रंग है वो सफेद है। इसके अलावा जो है लाल और पीला, ये भी इनके लिए शुभ रंग माने जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो शुभ धातु है वो चांदी मानी जाती है, लेकिन सोना भी पहन सकते हैं ये लोग। अब इनको करना क्या है? कर्क राशि वालों को रोज प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। जल हमेशा कुछ ना कुछ उसमें डाल करके देना चाहिए, खाली जल नहीं देना चाहिए। रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, हमारे यहाँ जो भी हम कोई मंत्र है, कोई भी पाठ होता है, उसके साथ श्री जरूर लगाना चाहिए। कभी भी बस सीधा नहीं बोल देना चाहिए। श्री गायत्री मंत्र, श्री महामृत्युंजय मंत्र, श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, तो इस प्रकार से श्री का प्रयोग ये जरूर करना चाहिए। उससे थोड़ा सा वाइब्रेशन अच्छी बनती है और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे लोगों को जो है रोज भगवान भास्कर को जो है ये जल जरूर देना चाहिए। इसके अलावा कर्क राशि वालों को बृहस्पतिवार को पीला जरूर पहने, ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करें। और इन लोगों को जो श्री बजरंग बाण है उसका पाठ भी इनको ये करना चाहिए। और जो वट वृक्ष है उसकी जड़ में इनको पानी जरूर देना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन खीर बना करके भगवान शिव और पार्वती जी को जो है उसका भोग लगा करके स्वयं इनको खीर जो है वो जो है उसका प्रसाद रूप में उसका स्वीकार करना चाहिए। और कर्क राशि वालों को तिल का दान करना चाहिए, इससे बिल्कुल लाभ मिलता है। ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए जीवन में उनके हमेशा प्रसन्नता, सुख, सौभाग्य, समृद्धि ये इनके जीवन में बनने वाली है। ये तो थी कर्क राशि वालों की बात। चलिए, अब हम बात करेंगे कर्क से अगले वाली जो राशि है वो है सिंह यानी लियो। सिंह राशि वालों का जो स्वामी है वह सूर्य होता है। भगवान भास्कर इनके स्वामी माने जाते हैं। और इनके जो शुभ दिन है सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और रविवार, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इनके लिए शुभ रंग सफेद है, पीला है और लाल है, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो शुभ धातु है वो सोना है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और इनका जो रत्न है सिंह राशि के लिए वो माणिक्य यानी रूबी जिसको हम कहते हैं, ये इनके लिए शुभ माना जाता है। अब देखिए, सिंह राशि वाले क्या थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, सुनते किसी की नहीं हैंगे, करेंगे अपने मन की करते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी होते हैं। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस में, इस ज़्यादातर ये ऐसे लोग ही होते हैं, मारधाड़ वाले, थोड़ा जरा मेहनत मशक्कत करने वाले, इस तरह के लोग सिंह राशि के होते हैं। अब ये जो महीना है जून 2021 का, ये इनके लिए कैसा है? इस महीने में सिंह राशि वालों को थोड़े से मिले जुले फल ये मिलेंगे। मिले जुले फल का अर्थ होता है कुछ उनकी मन के मुताबिक और कुछ ऐसे जो उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे। यानी कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे। मैं खराब शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ, खराब कोई चीज़ नहीं होती है कि भगवान जो हमें दे रहे हैं वो हम हमारी पात्रता को ध्यान में रख करके हमें देते हैं। उन्होंने कब किसको क्या देना ये भगवान निश्चित करते हैं और ये सब हमारे ग्रहों के आधार पर निश्चित होता है। इसलिए सिंह राशि वालों को इस महीने के अंदर थोड़े मिले जुले फल रहेंगे। और ये महीना उनके लिए काम में बेहद चुनौतीपूर्ण मतलब चैलेंजिंग है। कुछ ऐसे असाइनमेंट्स, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको दिए जा सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि सिंह राशि वाले वास्तव में थोड़े असाधारण भी होते हैं कि उनको कोई ऐसा काम दे दो तो जरूर करके देंगे। तो इसलिए इस महीने में इनको कोई ऐसा काम भी मिलने वाला है जो थोड़ा चैलेंजिंग होगा और चुनौतीपूर्ण होगा। 10th हाउस के अंदर अगर बात करते हैं तो राहु और सूर्य की युति, राहु और सूर्य ये इकट्ठे 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जिससे क्या होगा, विरोधी इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। जो इनके अपोजिशन के अंदर हैं, जो इनके शत्रु हैं, जो इनके मन के मुताबिक चलने वाले नहीं हैं, जो इनकी नीतियों से, जो इनके कार्यक्रमों से सहमत नहीं होते हैं, जिनको कि हमेशा इनसे परेशानी रहती है, ऐसे लोग जो इनके विरोधी हैं, आपने उनसे सावधान रहना है। आपके शत्रु पैदा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने काम पर ध्यान दें, इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी जो है ये आ सकती है।
जून का जो मध्य भाग है उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा समय जो है ये हमारा इंप्रूव हो जाएगा और एक रास्ता जो है वो परमात्मा आपको देंगे, तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और आप अपने शत्रु पक्ष पर, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कि आपके शत्रु पैदा हो जाएंगे, आपकी साख को गिराने का प्रयास करेंगे, 10 तारीख के बाद में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और आपको सक्सेस मिलनी जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। 22 जून के आसपास शुक्र जो है वो आपके व्यय भाव में, एक्सपेंडिचर में, खर्चे के अंदर आ जाएंगे, तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के जोखिम से बचने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। व्यापार में भी किसी को ज़्यादा उधार ना दे दीजिएगा, कोई आपसे पैसे मांगते थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो ये परेशानी आपको ये आ जाएगी। अगर आप कोई विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके भी जो संभावनाएं हैं वो आपकी नजर आ रही है। अगर आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है मध्य भाग के बाद लगभग 20-22 जून के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आखिरी का जो समय आ जाता है उसके अंदर भी आपको काफ़ी जो है व्यापार में बढ़ोतरी के जो चांसेस हैं वो दिखाई देते हैं। अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, वो प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें उनको सफलता ये मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन सिंह राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए केवल निवेदन यही है कि बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीरियस ही ना हो पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी, और बिल्कुल बस आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे जी, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास कि जी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने इस पढ़ाई को भी लाइटली नहीं लेना है, बहुत सीरियसली आपने लेना है, और आप देखेंगे कि आपको अच्छे नंबर जो है ये मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपकी एजुकेशन में, आपकी शिक्षा के अंदर व्यवधान पैदा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा है, सफलता आपको मिल जाएगी। उसके बावजूद भी तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है सफलता मिलने वाली है। विदेश जाकर के जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय ये काफ़ी अच्छा है। मतलब जो सक्सेस है, जो सफलता है, उसकी प्रबल संभावनाएं हैं। बस केवल फोकस करना है आपने, केवल कॉन्सेंट्रेट करना है आपने, अपने मन को पूरा स्टेबल करना है, और उसके बाद आपने पूरे ध्यान के साथ ये पढ़ाई जो है ये आपने ये करनी है। महीने का जो शुरू का टाइम होगा, परिवार के अंदर जो है किसी बात को लेकर के अशांति ना हो जाए, परिवार के आपस में सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा ना हो जाए, किसी बात को लेकर के तकरार ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। किसी बात को लेकर के घर में कलेश, कलह ये हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ, भाग्य बदलना बड़ा मुश्किल है, केवल ज्योतिष हमारा मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष हमें बताता है कि भैया तेरे साथ इस महीने ये होने वाले ये चांसेस हैं, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करके चलना है, उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है। केवल ज्योतिष आपको वही बताता है कि ये सावधानी आप बरतिएगा। तो जैसे सिंह राशि वालों के लिए मैंने बताया, जो पहला सप्ताह है, कई परिवार के आपस में सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर के कलेश ना हो जाए, किसी बात को लेकर के अशांति ना हो जाए, किसी बात को लेकर के परेशानी ना हो जाए, तो थोड़ा सा अपने आचरण में, अपने व्यवहार के अंदर, अपनी जो भी हमारी वाणी है उसको हमने बड़ा मधुर रखना है। वाणी में हम अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों को इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता ये हो सकती है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का भी कष्ट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको किसी काम से बाहर भी जाना पड़ सकता है, और अगर आप कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन वो संपत्ति आप कहीं घर से थोड़ा दूर मिलेगी, ऐसी संपत्ति आपको मिल सकती है या आप खरीद सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। भाई बहनों के माध्यम से भी, जो आपके भाई बहन हैं उनके माध्यम से भी आपको कोई आर्थिक लाभ, कोई फाइनेंशियल आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, ऐसा भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब आप बात करते हैं प्रेम जीवन की, जो लव अफेयर है। अगर आप प्रेम जीवन के लिए हैं तो आपका समय ये इस समय अच्छा चल रहा है, आपस में जो है प्रेम बना रहेगा, और कोई ऐसी ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात नहीं है। जो विवाहित जातक हैं उनके लिए भी समय बड़ा उत्तम है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, व्यापार में भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे महीने के अंत तक आते आते जो हैं। और थोड़े हल्के खर्चे हैं तो उन पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप उन खर्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल ये कर पाए, ऐसा थोड़ा ध्यान रखिएगा।
स्वास्थ्य की अगर बात करें तो थोड़ा सा रक्त से संबंधित, ब्लड से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या रात को नींद ना आना। ऐसी समस्याएं सिंह राशि वालों को भी हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपने बड़ा सतर्क रहना है। अब सिंह राशि वालों के लिए क्या करना है, ऐसा सिंह राशि वालों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूं। रोज सिंह राशि वालों को भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। इसके अलावा रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जो है उसमें हम जल दें। इसके अलावा पीला कपड़ा पहने, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है देखिए, भगवान जो श्री राधा कृष्ण जी जो हैं, इनकी उपासना इनको करनी चाहिए। देसी घी का दीपक जलाइएगा और उनकी उपासना, उनकी पूजा ये करनी चाहिए। इसके अलावा सिंह राशि वालों को गुड़, गेहूं और मसूर की दाल ये दान करना चाहिए। और घर में जो माता पिता हैं उनका भी सम्मान करें, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है। ये अगर आप ये सब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपका जो दृष्टिकोण है वो बड़ा सकारात्मक होगा। आप हर चीज़ को बड़े आराम से करेंगे, बहुत टेंशन में नहीं करने वाले हैं। टेंशन तो वास्तव में दूर हो जाती है, जब हम ये उपाय करेंगे तो टेंशन तो अपने आप में समाप्त हो जाती है। इसीलिए इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि जीवन में कैसे आपके सफलता और सुफलता, सफलता एक और सुफलता मतलब जो कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम सुफलता कहते हैं कि सुफल हमें उसका प्राप्त हुआ, ऐसा है। तो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जीवन के अंदर आनंद आएगा। सिंह राशि के बाद मैं बात करूंगा अब कन्या राशि की, कि कन्या राशि वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आने वाला जून 2021 का जो महीना है ये कन्या राशि वालों के लिए कैसा है। कन्या राशि यानी जो वृगोस हैं। देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और इनके लिए जो शुभ रंग है सफेद है, नीला है, हरा है, ये इनके लिए शुभ माना, काला रंग भी इनके लिए शुभ माना जाता है कन्या राशि वालों के लिए। इनका जो शुभ रत्न है वो एमरल्ड यानी पन्ना है। इनके जो शुभ दिन हैं सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। चलिए अब मैं चर्चा करूंगा कि कन्या राशि वालों के लिए जून 2021 का महीना ये कैसा रहेगा। देखिए, ये जो महीना है कन्या राशि वालों के लिए ये भी मिश्रित फल यानी मिले जुले फल, ऐसे कुछ हमारे मन के अनुकूल और कुछ ऐसे जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो इनको बोलते हैं मिश्रित फल यानी मिले जुले फल है। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी में, आप अपने व्यापार में मेहनत करते हैं, सिंसियरली करते हैं, सही तरीके से करते हैं, 100% डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपको लाभ इसके अंदर नजर आएगा। कैरियर में आप जो आप पुरुषार्थ करेंगे उसके अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। कोई काम धंधा है, आपका व्यापार है, बिजनेस में भी, उसमें भी अनुकूलता यानी फेवरेबल सिचुएशंस। आपको लगेगा कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये हमारे मन के मुताबिक आ रहे हैं, तो यानी अनुकूलता ये काम धंधे में आपके रहने वाली है। नौकरी के अंदर भी अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, नौकरी में भी आप पूरे सिंसियरिटी के साथ में अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। इस महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगी, यानी जो आपने मेहनत करी, मेहनत में हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों चीज़ें आती हैं, जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट्स भी आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, यानी इंक्रीमेंट और प्रमोशन ये दोनों चीज़ें, ये मैं देख पा रहा हूं कि कन्या राशि वालों के शुभ संकेत है। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी के अंदर हैं, उनसे भी अच्छे रिलेशनशिप आपके ये बनने वाले हैं, तो ये भी शुभ संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी ऑफिस के अंदर भी अच्छा माहौल रहेगा, और जो आपके बड़े सीनियर्स हैं, जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी कृपा जो है आपके ऊपर ये हमेशा बनी रहेगी। देखिए, अब जून में क्या होने वाला है, मंगल और शुक्र
और बुध, ये 3 ग्रह, ये मैं कन्या राशि वालों के लिए बता रहा हूं। मंगल, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे जिनका प्रभाव आपके ऊपर इस महीने रहने वाला है, और इनकी स्थिति ये बड़ी मजबूत है कन्या राशि वालों के लिए। तो क्या होगा इससे, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, और आपकी साख, आपकी इमेज को लेकर के। तो इन 3 ग्रहों के शुभ संकेतों से आपके जीवन के अंदर शुभ फल ये आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महीने के आखिर तक आते आते बात करें तो लगभग 25-26 जून के आसपास की हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके सीनियर्स थे उनसे भी किसी बात को लेकर के कोई मतभेद पैदा हो जाए। तो थोड़ा सावधानी, थोड़ा आपको सेफ्टी और थोड़ी अपनी प्रिकॉशन ये लेकर के चलना है। जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनको भी व्यापार के अंदर थोड़ी सावधानी बरतने का मेरा उनसे निवेदन है। कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हमें नज़र आ रहे हैं जी, सामान्य लाभ नहीं है, तो कच्चे लालच से बचना चाहिए अपने को, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, परेशानी आ सकती है। पता चलेगा कि प्रॉफिट भी नहीं मिला और जो हमारा मूल था वो भी चला गया, हमारा स्टॉक था वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और पैसा हमारे हाथ में नहीं आया। इसलिए कारोबारियों के लिए उनसे मेरा विशेष निवेदन और आग्रह है कि बहुत सावधानी से चलना है। अगर आपका कोई पैसा विदेश से आने वाला है, कोई पुराना कंसाइनमेंट था, उसकी पेमेंट आपको आ सकती है, कोई नया ऑर्डर आप भेज सकते हैं, कोई नया ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से भी आपको ऐसा मिल सकता है। जो कारोबारी आपके जो जिनसे आप डील करते हैंगे, उनसे आपने बहुत आराम से बात करनी है। कोई एडजेक्टिव लगा करके वाणी दूषित ना हो, गाली गलौच ना करें, इस बात का अपने को ध्यान रख करके चलना, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि जो आपका काम है उस पर उसका असर ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जो आपके, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जो आपके साझेदार हैं उनके साथ भी आपने बड़े आराम से और बड़े प्रेम से बात करनी है। वाणी दूषित नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ये ध्यान रखना आएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना थोड़ा सा मीडियम यानी मध्यम रहने वाला है। जब मैं मध्यम की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों के लिए निवेदन क्या है कि मध्यम का मतलब ये कि जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं दिखाई देगा उनको। तो इट इज़ बेटर कि दे हैव टू पुट देयर एफर्ट्स इन ए राइट डायरेक्शन और सिंसियरली, सही अपने उच्च गुणवत्ता के साथ अपने कार्य को, अपने पुरुषार्थ को, अपनी मेहनत को सही दिशा में करना है। बहुत सिंसियर होकर के पढ़ाई करनी है। नहीं तो क्योंकि दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि गोचर में आ गया है, और शनि जब गोचर में आता है तो उससे क्या समस्या आ जाती है कि आंशिक सफलता। शनि तो शनि है, हर काम धीरे धीरे करते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाई में जितनी वो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के अंदर, उसमें उतना लाभ उनको ये नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए फोकस करना है और पूरे सिंसियरिटी के साथ में उनको पढ़ाई अपनी ये करनी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर हम फैमिली बैक उसकी बात करते हैं, तो पारिवारिक सदस्यों का जो है घर में अच्छा माहौल रहने वाला हैगा, और आपस में सामंजस्य है, आपस में प्रेम ये बनाने वाला है। अच्छा, विद्यार्थी अगर कोई बाहर जाने की सोच रहे हैं, कोई कोर्स उन्होंने बाहर करना है, तो उसमें उनको सफलता ये मिल जाएगी। तो ये शुभ संकेत है विद्यार्थियों के लिए। वापस परिवार पे आ जाता हूँ। तो जो पारिवारिक जीवन है उसमें सभी सदस्यों में आपस में प्रेम रहेगा, आपस में स्नेह का वातावरण रहेगा, आपस में सामंजस्य रहेगा। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन रहने वाला है, एक दूसरे की सहायता करेंगे हम लोग। और भाई बहनों से भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई अगर आप एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो वो मदद भी आपको ये मिल जाएगी। अब जो प्रेम संबंध वाले हैं, जिनकी, मैं तो इसलिए कहता हूँ जिनकी सगाई हो गई है उनको बड़े ध्यान से रहना चाहिए। और लेकिन सगाई वाले नहीं है, वैसे ही कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है उनका, ऑफिस वाला है या वैसा है या दूसरा जो भी है, तो उनके लिए ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण का मतलब चैलेंजिंग है। जब चैलेंजिंग की बात कर देता हूं तो इसका मतलब यही होता है कि भैया बड़ा ध्यान से चलना है, बड़े आराम से चलना है आपको, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। अपने मुंह पर ताला लगा लो, वाणी बिल्कुल सही रखो, उल्टे पुल्टे सवाल ना करो एक दूसरे से, नहीं तो गलतफहमी भी पैदा हो जाएगी आपस में किसी बात को लेकर के। तो उससे क्या होगा, एक तो क्या है कि शनि और मंगल का गोचर जो है, जब शनि मंगल का गोचर होता है तो उससे क्या हो जाता है, रिश्तों में टकराव पैदा होता है, रिलेशनशिप में कोई ना कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स मतलब अलगाव, ये अलगाव पैदा हो जाएगा। और जब अलगाव पैदा हुआ तो वाणी दूषित हो जाती है, हम एक दूसरे शिकायत करते हैं, और जब बोलेंगे तो कोई ना कोई परेशानी ही आएगी, पता चला रिश्ता टूट गया जी हमारा।
कोई और समस्या हमारे जीवन के अंदर आ गई है, तो इसलिए अपनी वाणी को बिल्कुल ये ठीक रख करके चलना है। अब जो विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है ऑलरेडी, उनके लिए भी ये समय मध्यम है, क्योंकि जो गुरु है गोचर के अंदर, अगर हम गुरु की स्थिति को देखते हैं तो जीवन साथी को कुछ समस्याएं वो आ सकती हैं। उनका सेहत का हम ध्यान रखें, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनका हम आदर करें, इस बात का भी ध्यान रखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें, पैसे को लेकर के अगर बात करते हैं तो समय थोड़ा सा उतना अनुकूल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है। शनि और मंगल का, जैसे मैंने कहा ना, गोचर में शनि और मंगल का गोचर जो है वो आपकी इनकम के ऊपर भी बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, प्रॉब्लम कर सकता है। और जो पैसा आपका आना धनागम था, और पैसा आपको आना था लेकिन वो पैसा रुक गया, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई आपका प्रोजेक्ट है उसमें देरी हो सकती हैगी, और पता चला वो प्रोजेक्ट ही आपका अटक गया है। तो इसलिए व्यापारियों को लिए भी बड़ा ध्यान से चलने की आवश्यकता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस महीने वैसे तो कोई गंभीर बीमारी कोई नहीं है आपकी, कोई ऐसी सीरियस बीमारी नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी जो है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ये रखना चाहिए। अब कन्या राशि वालों को करना क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गाय को गुड़ रख करके रोटी खिलाएं, इससे इनको लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक दीजिए, जलाइएगा, उससे लाभ मिलेगा। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं। इसके अलावा 3 शनिवार किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। आप करके देखिएगा। और इसके अलावा क्या करना है, माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें, और उनका कोई भी मंत्र माँ भगवती का 108 बार घी का दीपक जला करके और 108 बार उस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जो है बुधवार को भगवान श्री गणपति को मोदक का भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है, और स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना है। महिलाएं बुधवार को हरे रंग की चूड़ी पहने, उससे इनको लाभ मिलेगा। इलायची का आप सेवन करें, इलायची जरूर खाइए, आप मुंह में रखिएगा बुधवार के दिन, बाकी दिन भी रख सकते हैं। और जो अपना जो तुलसी का जो पौधा रहता है, वैसे तो हम तुलसी को तो हमने स्वयं परमात्मा माना है, स्वयं देवता रूपी में हम तुलसी को लेकर के चलते हैं, तो इसलिए तुलसी के पौधे के अंदर भी अपने को रविवार के अतिरिक्त जो है अपने को जल ये तुलसी के अंदर देना चाहिए। ये कुछ उपाय मैंने कन्या राशि वालों के लिए बताए हैं, और आप देखेंगे जब आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के अंदर सुख शांति, ये हमारे जीवन में और आनंद अपने को मिलता है। और जब जीवन में सुख शांति और आनंद होता है तो हमें रास्ता मिलता है, और हम अपने जीवन के अंदर अपने काम को बहुत सहज तरीके से कर लेते हैं। आप करके जरूर देखिएगा, आपको लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है। नमस्कार, राम राम जी।